जय माता दी दोस्तों, आप सभी को नवरात्र के दूसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। मां ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र, आरती, क्षमा याचना और सोम मुहूर्त। आज नवरात्र का दूसरा दिन है। आज मां के दूसरे रूप ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी सुनेंगे मां ब्रह्मचारिणी की कथा, मंत्र, आरती, क्षमा याचना और जानेंगे आज के शुभ मुहूर्त के बारे में। उम्मीद है आज आपने हमारे चैनल पर देवी भागवत पुराण श्री दुर्गा सप्तशती का आज का अध्याय सुना होगा। 16 अक्टूबर 2023 दिन सोमवार, सूर्य उदय 6:27, सूर्य अस्त 5:27 पर, ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक, अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:49 से 12:25 पर, स्वातिक नक्षत्र जो कि शुभ योग है तो वो शाम के समय 7:35 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 10:07 से 11:58 तक रहेगा। राहु काल सुबह 7:30 से 9 बजे तक रहेगा। राहु काल के समय को छोड़कर आप पूरे दिन में कोई भी शुभ कार्य आज के दिन कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के नाम में ही उनकी शक्तियों एवं उनकी महिमा का वर्णन मिलता है। ब्रह्मा अर्थात तपस्या और चारिणी का अर्थ होता है आचरण करने वाली, अर्थात तप का आचरण करने वाली देवी। और हम तप का आचरण करने वाली देवी को सत सत नमन करते हैं। माँ के इस स्वरूप की पूजा करने से तप, त्याग, संयम, सदाचार आदि में वृद्धि होती है। जीवन के कठिन से कठिन समय भी माँ की कृपा से बड़ी ही आसानी से निकल जाता है। कितनी भी मुसीबतें आ जाएं, भक्त अपने मार्ग से और अपने संकल्प से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी को तप की देवी माना जाता है। हजारों वर्षों तक कठिन साधना, कठिन तपस्या करने के बाद ही माता का नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा था। और तपस्या की इस अवधि में उन्होंने कई सालों तक निराहार व्रत रखा था, जिससे देवों के देव महादेव प्रसन्न हुए थे। तब महादेव ने प्रसन्न होकर माता को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। मां ब्रह्मचारिणी का यह स्वरूप हमें शिक्षा देता है कि जब तक हम अपने कार्यों में सफल ना हो जाएं, तब तक हमें उसके लिए प्रयास करते रहना चाहिए। मां ब्रह्मचारिणी के एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में कमंडल विराजमान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ये माता का अविवाहित रूप माना जाता है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण कर लेने चाहिए। इस दिन आप हरे या लाल रंग के वस्त्रों का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि मां के जितने भी स्वरूप हैं उनमें अगर आप विशेष रंगों का उपयोग ना कर पाएं तो आज के दिन आप या किसी भी दिन आप लाल रंग के वस्त्रों का उपयोग भी कर सकते हैं। आपके मन में इस तरह की बात बिल्कुल नहीं आनी चाहिए कि आपने आज जो विशेष रंग है उसका प्रयोग नहीं किया है। यदि आप अपने मन में नकारात्मक विचार रखते हैं तो आपको पूजा का फल प्राप्त नहीं होता है। आपके पास जिस रंग के वस्त्र हैं उस तरह के पहने। ध्यान रखना चाहिए कि वस्त्र साफ स्वच्छ हों, लेकिन काले व भूरे रंग के वस्त्र पूजा में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। स्नान करने के बाद आप सूर्य देवता को जल में लाल पुष्प डालकर अर्पित करें। हाथ में पुष्प व जल लेकर के मां ब्रह्मचारिणी की पूजा व व्रत का संकल्प लें। फिर मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करने के लिए जो भी प्रतिमा व मूर्ति मां दुर्गा की आपने स्थापित की है, सबसे पहले वहां गंगा जल छिड़के, फिर उसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करें। आज के दिन मां को लाल गुड़हल या कमल का फूल अर्पित करें। मौसमी फलों का विशेष रूप से मां को भोग लगाएं। और आज के दिन शक्कर व मिश्री का भोग मां को लगाया जाता है। साथ में आप दही व चीनी का भोग मां को अर्पित कर सकते हैं। ऐसा करने से दीर्घ आयु के साथ सुख सौभाग्य का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होता है। आप जो भी मां के विशेष मंत्र बताए गए हैं उन पूजन मंत्रों का जाप करें। अपने हाथ में लाल पुष्प जरूर रखें। उसके बाद में श्रद्धा पूर्वक उन पुष्पों को मां के चरणों में अर्पित कर दें। साथ ही दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जो भी अध्याय हैं उनका पाठ किया जाता है। दुर्गा सप्तशती के जितने भी अध्याय किए जाते हैं उनके वीडियो भी हमारे चैनल पर आप सभी को मिल जाएंगे। साथ ही व्रत की कथा पढ़ी व सुनी जाती है व अंत में मां की आरती करके क्षमा याचना की जाती है। इस प्रकार से इनकी पूजा करने के साथ ही जो भी भोग मां को अर्पित किया जाता है उसे प्रसाद के रूप में
घर के सभी सदस्यों में बांटना चाहिए। हो सके तो किसी एक कन्या को भोजन आपको नवरात्रि के हर दिन कराना चाहिए। फिर सारा दिन उपवास रखते हुए आप चाहे तो निराहार रहकर या फलाहार रहकर शाम की पूजा आप करें। शाम की पूजा भी आपको विधिवत करनी चाहिए। संभव हो तो शाम के समय भी आपको व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। इस प्रकार शाम की पूजा करने के बाद आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। नवरात्रों के व्रत भी दो तरीके से रखे जाते हैं, एक केवल मीठा भोजन करके, फिर चाहे वो फलाहार मीठा हलवा हो या आप सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, आपको जो भी सही लगता हो, आपकी शारीरिक क्षमता जिस प्रकार की भी हो, आपको उसी के अनुसार व्रत रखना चाहिए। और इस बात का संकल्प भी आपको व्रत से पहले ही दिन ले लेना चाहिए। बीच में आपको नियम नहीं बदलने चाहिए। अब जानिए माँ ब्रह्मचारिणी के पूजन मंत्र, आरती, क्षमा याचना के बारे में। माँ ब्रह्मचारिणी पूजा मंत्र। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। प्रार्थना। दधाना कर पद्भ्यामच्छमाला कमंडलु देवी प्रसीदतु मही ब्रह्मचारिणी अनुत्तमः। स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्था। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ ब्रह्मचारिणी की आरती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, जय ब्रह्मचारिणी माँ, अपने भक्त जनों पर करती सदा दया। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दर्शन अनुपम मधुरम साधना रत रहती, शिव जी की आराधना मैया सदा करती। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, बाएं हाथ में कमंडल, दाहिने में माला, रूप ज्योतिर्मय आदि बोध सुख देने वाला। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, देव ऋषि मुनि साधु गुण माँ तेरे गाते, शक्ति सर्व रूपा मैया सब तुमको ध्याते। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, संयम तप बैराग प्राणी वो पाता, ब्रह्मचारिणी माँ को जो निस दिन ध्याता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, नवे दुर्गा में मैया, दूजा तुम्हारा सर्वरूप, श्वेत वस्त्र धारिणी माँ, ज्योतिर्मय तेरा रूप। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, दूजी नवरात्रि मैया, जो तेरा व्रत धारे, करके दया जग जननी तू सबको तारे। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शिवा प्रिय शिवा ब्रह्मणी मैया, दया की जो बालक हैं हम तेरे चरण शरण लीजो। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ, शरण तिहारी आई, ब्रह्मणी माँ करुणा हम पर दिखाओ, शुभ फल की दाता। ओम जय ब्रह्मचारिणी माँ मैया, जय ब्रह्मचारिणी माँ। सुबह शाम की पूजा करने के बाद अंत में माँ से हाथ जोड़कर इस प्रकार क्षमा याचना करनी चाहिए। इस प्रकार क्षमा याचना। हे महेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपया पूर्वक क्षमा करें। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती। क्षमा करो हे देवी, हे सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मा आदि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगत जननी, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो वैसा करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण मैंने जो कुछ भी कम या अधिक कर दिया हो
वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद सर्वरूपा परमेश्वरी, हे जगत माता कमलेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। देवी सुरेश्वरी, आप गोपनीय से भी गोपनीय वस्तुओं की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। उम्मीद है आज आप हमारे चैनल पर मां ब्रह्मचारिणी की कथा और नवरात्रि के दूसरे दिन किए जाने वाले दुर्गा सप्तशी के पाठ भी जरूर सुनेंगे। दोस्तों, अगर आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। कमेंट बॉक्स में जय मां ब्रह्मचारिणी अवश्य लिखें। धन्यवाद।